Hi friends, 40 days to NTSC, 40 days to the big dream that we all been looking for probably last 2 years. इन 40 दिनों का बेस्ट जूस कैसे निकाला जाए so as to convert a probable failure into a success. So let's start with. So 40 days, the big questions that go on to that creeps into the mind of every probable aspirant of NTSA are I'll answer some of very important questions in this session. Next strategy for 40 days is something that I will cover. I already told you. जो पहला क्वेश्चन चलता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं सर, अब 40 दिनों में क्या छोड़ दें, क्या करें। दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलता है कि कितने घंटों की पढ़ाई अब जरूरी है, क्या सर अब सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं, सर 4 घंटे सोना है या फिर 4 घंटे पढ़ना है दिन भर के, क्या करना है। सो मेनी ट्रक लोड्स ऑफ सजेशंस कमिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर। तो कितने घंटे की पढ़ाई अब इन 40 दिनों में रखना चाहिए आइडियली। फिर जनरली एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आईआईटी का ऑल इंडिया टॉपर गमन में भी चलता है कि आई फील दैट आई एम नॉट दैट प्रिपेयर्ड फॉर एनटीएससी। सो ये भी एक क्वेश्चन कई बार चलता है। सो व्हाट इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड एनटीएससी, एक डर हमेशा मन में कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं, मेरी तैयारी है या नहीं। इन सभी चीजों का आंसर जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है कि जस्ट चिल, डोंट वरी एंड लिसन मी आउट केयरफुली, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो विल गेट ओवर, आपका बोझ बहुत ज्यादा हल्का होने वाला है। क्योंकि जो पहली चीज मैं आपके लिए करने जा रहा हूं वो मिरेक्युलस है, और वो है कि आपका सिलेबस मैं आधा करने जा रहा हूं या शायद उससे भी कम। अब आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा था तो आप हमको एनटीसी के पहले दिन बता देते, जिस दिन एनटीसी गुरु ऐप सब्सक्राइब किया था। तो मैं कहूंगा ऐसा इसीलिए मैंने नहीं किया क्योंकि आपको पढ़ना तो पूरा ही सिलेबस चाहिए सीरियसली। बट अब चूंकि 1 महीना बचा है, so it's time not to study the entire syllabus but to have some smart strategies adopted. So my first job is amazingly squeezing the syllabus now, and how I am going to be doing this is through a technique which I have drafted for last 15 years and carried out very successfully for NTSC aspirants, is divide the topics today only by SAW technique. SAW technique से अपने टॉपिक्स को डिवाइड करिए। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, नेचुरली योर क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस। नाउ SAW टेक्निक होती क्या है? हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक क्यों है। वेल, जिस इंसान से मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा, जिनके एक शब्द पर एवरेज स्टूडेंट्स को आईआईटी टॉपर्स बनते मैंने खुद देखा, मैं चाहता हूं अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट हैं तो उनका 24 मिनट्स का एक वीडियो आप आज ही देखें। देखिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी बदलने के लिए 24 मिनट्स ही सफिशिएंट है, अभी इसी वक्त। नाउ व्हाट इज SAW टेक्निक? आज के दिन अभी इस लेक्चर के बाद में आप सबसे पहले अपना एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठिए, और उस रजिस्टर पेन के साथ में आप करना जो शुरू करिए वो ये कि अपने किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने मैथ लिया, तो मैथ में आपके कुछ टॉपिक स्ट्रांग होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ वीक होंगे। जैसे मान लीजिए इन ऑल देयर आर 22 टॉपिक्स ऑफ मैथ इन एनटीएससी फर्स्ट फेज। तो ये जो 22 टॉपिक्स है एनटीएससी फर्स्ट फेज में, 2 साल या 1 साल जितने भी समय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करते करते खुद के बारे में कुछ चीजें समझ में आने लग गई होंगी। जैसे आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, आप एवरेज किन में हैं और आप वीक किन में हैं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 7 to 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू क्रैक द क्वेश्चन, आपसे जनरली क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं वो आराम से। एवरेज टॉपिक वो है जिसमें आप ये मान के चलिए कि 60% ऑफ द केसेस, 70% ऑफ द केसेस, 60% तक भी मैं क्वेश्चन क्रैक कर लेता हूं। और वीक वो हैं जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि जनरली इन क्वेश्चंस को देख के ही मुझे इच्छा होती है कि प्रोबेबली इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये टॉपिक्स मुझसे नहीं होंगे, दीज आर नॉट माय कप ऑफ टी। तो ऐसे टॉपिक्स को हम वीक कह रहे हैं, और हर स्टूडेंट के दिमाग में बाय एंड लार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी का स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का स्ट्रॉन्ग थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। तो मैथ को मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। SAW टेक्निक क्या है? SAW टेक्निक जो मैंने डिवाइस की थी इतने साल पढ़ाने पर, वो ये थी कि आप अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक इनमें डिवाइड कर दीजिए। अब मान लीजिए मैं एक मैथ का एग्जांपल लूं तो 22 टॉपिक्स मैथ में है, उसमें स्ट्रॉन्ग मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के हैं से 8 टॉपिक्स आर स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल 10 टॉपिक्स, लेट्स से 10 टॉपिक्स आर ऑन द एवरेज साइड, तो 8 और 10 18, 4 रिमेनिंग टॉपिक्स आर द वीक वंस। 4 जो है वो आपके रिलेटिवली कमजोर हैं। तो अब आपने क्या करना है अगले 40 दिन तक, सुन लीजिए। SAW टेक्निक आपसे ये कहती है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो हैं, जो 8 टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स को आप
सिर्फ एक ही चीज करेंगे और वो है इसके टेस्ट देंगे। आप सप्ताह में 2 टेस्ट, 1 टेस्ट, 3 टेस्ट, वो आप डिसाइड करिए। मेरा मानना है कि वीक में 2 टेस्ट पर्याप्त हैं। लेकिन मान लीजिए आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आप निकाल लीजिए उनके क्वेश्चंस ऐप से या किसी बुक से, और उनका एक टेस्ट आप सप्ताह में 2 टेस्ट दीजिए। सो 2 टेस्ट इन अ वीक इज सफिशिएंट फॉर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। टेस्ट देने के बाद में आप उसको रिवाइज फॉर्मूला, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो यहां पे लिखी हुई नहीं है वो ये है कि टेस्ट दीजिए। टेस्ट में जो चीजें आपको आ गई बहुत अच्छा, नहीं आई उसे याद कर लीजिए, मेमोराइज इट। तो आपको याद रखना है कि टेस्ट, मेमोराइज और रिवाइज फॉर्मूला। टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसकी जो चीज नहीं आई उसको मेमोराइज नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 20 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया क्लॉक्स एंड कैलेंडर का। उस क्लॉक्स एंड कैलेंडर मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर का आपने 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया। उस 20 में से आपको मान लीजिए 15 क्वेश्चंस बन गए, 14 क्वेश्चंस आपके बन गए। द रिमेनिंग क्वेश्चंस, अगर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सॉरी, तो आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अगर आपके मैथमेटिकल पोर्शन है तो आपको मेमोराइज करने का सवाल ही नहीं उठता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अदरवाइज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आप ये टेक्निक लगा रहे हैं, सॉ टेक्निक, तो आपने करना यह है कि बायोलॉजी का टेस्ट उन टॉपिक्स का दिया जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नहीं आए उनके आंसर मेमोराइज कर लिए बिना सोचे समझे सीखे कुछ भी। अभी आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के टेस्ट देंगे। टेस्ट में से जो क्वेश्चन आपको नहीं बने उनको आप आंसर सीधे याद कर लेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, ताकि कल को अगर एनटीएससी में उसी में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको आंसर याद रहे। अगर ये आपका मैथ जैसे टॉपिक्स हैं तो इस मामले में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है जो आपको ना आए उसके आपको सॉल्यूशन देखने के, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसके, ताकि कल को अगर वो क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्यूशन करने का तरीका पता रहे। और दूसरी चीज, रिवाइज द फॉर्मूला रिवाइज करिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज फॉर स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स ऑफ योर्स यू आर नॉट सपोज टू नाउ रीड एनीथिंग। अब आपको उसमें पढ़ना कुछ नहीं है। तो ये जो आपके अगले 7 दिन है, मान लीजिए इन अगले 7 दिनों में या 40 दिनों में आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक को नहीं पढ़ना। यू आर नॉट सपोज टू रीड इट, यू जस्ट सपोज टू टेक द टेस्ट। आया ठीक, नहीं आया याद कर लीजिए। और दूसरा, चलते उठते बैठते खाते पीते जब आपके पास बड़ा लेजर टाइम होता है, जैसे मान लीजिए आप ब्रेक लेना चाहते हैं, आप टीवी के सामने बैठे हुए जो आपको बैठना नहीं चाहिए, मेरा साफ मानना है, आप गार्डन में थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकले हैं, ऐसी कोई चीज अगर आप कर रहे हैं जब आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा समय मन नहीं कर रहा है, थोड़ा ब्रेक लेने का कर रहा है, उस समय फॉर्मूला को जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के उनको रिवाइज कर लीजिए। हाथ में कागज पे स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला को रिवाइज ले लीजिए, बहुत बढ़िया, उतना पर्याप्त है। 8 टॉपिक गए, 10 आपके एवरेज है मान लीजिए। जैसे हमने एक जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, आउट ऑफ 22 टॉपिक्स 10 आपके एवरेज है। अब ये 10 को भी आपने पूरा एक साथ नहीं पढ़ना। इन 10 को आज ही अपने रजिस्टर में डिवाइड करिए 2 टॉपिक्स में। वन इज पार्ट ए विच इज कॉल्ड फोकसिंग टॉपिक्स, और दूसरा है पार्ट बी विच इज नॉर्मल टॉपिक्स। अब ये फोकसिंग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है? इन 10 को भी मैं आपको कम करके दे रहा हूं, और वो इस तरीके से कम करके दे रहा हूं कि इन 10 में आप पार्ट ए में फोकसिंग टॉपिक्स को अलग लिखिए। इसका मतलब होता है पिछले सालों के पेपर्स को, जो एनटीसी गुरु ऐप पे आपको अवेलेबल है ही अपने अपने स्टेट्स के, उन पेपर्स को ध्यान से देखिए और उन पेपर्स को आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंशियल में आप उनके क्वेश्चंस को अरेंज करिए कि इन 10 टॉपिक्स में से जो एवरेज है, मेरे एवरेज हैं, उन 10 टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनको सबसे ऊपर रखिए, और जो टॉपिक्स रिलेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे हैं उनको नीचे रखते जाइए। सो नाउ यू आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ पार्ट ए टॉपिक्स जो आपको फोकस करना है, और वो पार्ट ए डिपेंड करता है आपके स्टेट ने किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे हैं। जिनके ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं 10 में से, मान लीजिए आपके जो 10 टॉपिक्स है, इसमें से 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए रिलेटिवली, और 5 टॉपिक्स के रिलेटिवली कम है। तो 5 टॉपिक्स आपका पार्ट ए बनेगा फोकसिंग टॉपिक्स, और 5 टॉपिक्स आपका पार्ट बी बनेगा जो कि नॉर्मल टॉपिक्स हैं। इसको आप 60% ले लीजिए। 6 टॉपिक्स अगर 10 में हैं तो आपके पार्ट ए बन गए मान लीजिए, वो आपके ऊपर है। अब आपको ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपके स्टेट ने एनटीएससी फर्स्ट फेज में क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए रिलेटिवली, उनके अंदर जो टेक्निक अप्लाई करनी है वो है कि सबसे पहले आप मान लीजिए अगर थ्योरेटिकल है कोई चीज है तो अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपने उसको पढ़ना है, अभी आपने उसको पढ़ा भी नहीं है अगर, तो टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के बाद वही टेक्निक अपनानी है, आया ठीक, नहीं आया तो आंसर मेमोराइज कर लेना है। मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात बता रहा हूं फिलहाल, फिर समझिएगा। सोशल स्टडीज है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, पढ़िए। पढ़ चुके हैं तो ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं, स्किप करिए। टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है मेमोराइज कर लीजिए, और वो अगर हो जाए, इन थ्योरी आपको करना है,
समझ गए आप मेरी बात को? अब ये जो बचे हुए आपके 4 टॉपिक्स हैं, जो आपके 10 एवरेज टॉपिक्स में से आपके स्टेट में कम पूछे जाते हैं, फिर भी रिलेटिवली थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उनमें तो आपको वही करना है जो आपने स्ट्रॉन्ग किया। टेस्ट दीजिए, आया क्वेश्चन ठीक मेमोराइज कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि विपिन सर जिस चीज के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, से फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, से फॉर एग्जांपल पावर शेयरिंग, से फॉर एग्जांपल एनी अदर चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, अब उसके बारे में हमें उतनी नॉलेज ही नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो ये पोर्शन हम करें कैसे? याद रखिएगा, इसे हाथ भी नहीं लगाना, इसे सिर्फ टेस्ट और मेमोराइज स्ट्रॉन्ग हो, इसे समझना है, टेस्ट देना है, याद करना है, नहीं आया तो कोई चीज 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, उस 20 क्वेश्चन के टेस्ट में से आपको बने 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, वो 12 क्वेश्चन ठीक है, दैट्स ग्रेट, 8 क्वेश्चंस मेमोराइज इट, मार्क इट, प्लीज डू नॉट टॉक आइडियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर एट बैटल ग्राउंड। तो पहले इन्हें खत्म करिए। जब आप इन्हें खत्म कर चुके होंगे तो आपके पास अब ये 8 टॉपिक्स हो चुके हैं, ये 6 टॉपिक्स आपके जो फोकसिंग टॉपिक्स से वो हो चुके हैं। अब आप जा रहे हैं बचे हुए उन 4 टॉपिक्स पे जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स है, जिस पे आपकी रीडिंग भी अभी उतनी नहीं है। सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू जस्ट हैव अ गुड बुक, just have questions from NTC Guru app for power sharing, memorize it like anything, याद कर लीजिए। याद रखिए साहब, जंग देर इज नो, इंग्लिश में कहावत है, देर इज नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस एंड देर इज नो अलिबी टू फेल्योर। आपकी सक्सेस पे कोई कारण नहीं पूछता और आपके फेल्योर का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता। इसीलिए आपको एनटीएससी में सक्सेस चाहिए हो तो अब सिर्फ इसके लिए जो आपके पास टाइम बचा है वो है मेमोराइज इट बाय हार्ट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। वीक की जहां तक बात आई, उसके लिए मेरा साफ कहना है भूल जाइए। आई एम क्लियरली सेइंग इट, फॉरगेट इट नाउ। Now those topics do not exist for your preparation. If you gonna be studying these topics now, you are just wasting your precious time unless and until you exhausted with these 2. अगर आपके ये खत्म हो चुके हैं, 8 ये 10 ये, और इन 10 में भी मैंने आपको डिवीजन बता दिया है, पहले आपको फोकसिंग टॉपिक्स करने हैं, फिर आपको नॉर्मल पे आना है, ये आप खत्म कर लें तब जाके नंबर लगेगा। 18 खत्म कर लें तब इन 4 का, ये भी किसी एक मैट नाम की चीज में मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो यही चीज आपको सोशल में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में करनी है, मैथ्स में करनी है। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ी तरीका यह है कि वीक टॉपिक को हाथ मत लगाइए। आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स एनटीएससी एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 15 years, क्रैक्ड records after records in this examination, so I can tell you with great confidence and aplomb, follow the SAW technique. This is a miraculous technique, we have experimented it a lot for so many years. सो अब आपको एक हाइपोथेटिकल केस जो मैंने लिया है उसमें 100 टेक्निक से आपको सिर्फ 10 टॉपिक करने हैं 40 दिन में। क्यों? क्योंकि 8 टॉपिक्स तो आपके स्ट्रांग हैं, 10 आपके एवरेज हैं। 100 टेक्निक कहती है कॉन्सेंट्रेट हेविली ऑन योर एवरेज टॉपिक्स। स्ट्रांग को भूल जाइए, उसके सिर्फ टेस्ट दीजिए, नहीं आए याद करिए। एवरेज पे कॉन्सेंट्रेट करिए, अंडरस्टैंड करिए, उसके टेस्ट दीजिए, नहीं आए मेमोराइज करिए। उसको 2 हिस्सों में बटा के जैसे मैंने आपको बताया वैसा करना है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो बेस्ट ऑफ द थिंग मैंने आपके लिए करके दी है वो ये है कि अब आपका कोर्स क्विज हो चुका है। याद करिए 22 चैप्टर थे हमारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में, 22 चैप्टर्स वर देयर एट द स्टार्ट एंड वी स्क्वीज्ड इट डाउन नाउ टू ओनली 10 टॉपिक्स। सो 10 टॉपिक्स कुड बी इजीली डन इन 40 days, बिलीव मी। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू।